सो भैया घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ठहरिए, फाटक बंद है, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अबे यार, तो बर्गर ही खाएगी? चल फिर। थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है, शायद कोई तो भी एक्सीडेंट हुआ है, कुछ तो भी हुआ है। मारो मारो, नहीं नहीं। होटल स्पीति भैया, अगली ट्रिप स्पीति की बनाने की सोच रहा हूँ कि एक बार फिर पहाड़ों की तरफ जाया जाए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है 22 दिसंबर 2024। सुबह के बज रहे हैं 7:30 एंड वी आर ऑल सेट निकलने के लिए। आज निकल रहे हैं सीधा ग्वालियर। जर्नी होने वाली है लगभग 750 किलोमीटर के आसपास, 700-750 किलोमीटर, और 12 घंटे प्लस कुछ टाइम लगने वाला है। ऑल राइट एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। सो टाइम हो गया है 7:45। एज़ यूजुअल थोड़ा लेट है, रीज़न आप सामने देख सकते हैं, पूरा फॉग हो रखा है। तो अब आराम से चलेंगे। पहले तो कराना अपने को रिफ़िल। मस्त सब भैया, फॉग हो रखा है फ़िलहाल। ये ओपन हो गया, बीच बीच में एकदम डेंस हो जाता है, फिर हल्का सा हट जाता है। सो आई लव सूरतगढ़ भारत पेट्रोलियम। पहले भैया पेट पूजा, फिर काम दूजा। पेट्रोल डला लेते हैं टैंक फुल करके, फिर निकलेंगे अपना आराम से। भैया टैंक फुल कर देना, बस करो। 967। ऑल राइट, सो पेट्रोल हो गया है टैंक फुल, और सामने सनराइज़ होते हुए हम लोग रूट पकड़ेंगे। जो रूट हम लोग आए थे यहाँ से हिसार, हिसार से गुड़गांव, गुड़गांव से बाईपास होते हुए सीधा मथुरा, आगरा एंड ग्वालियर। ये लेफ़्ट साइड में है, यही एयरफोर्स स्टेशन के लिए रोड गया हुआ है। यहाँ से अंदर पूरा 5 किलोमीटर अंदर से आए, राइट गए, पेट्रोल डलवाया, यू टर्न लेके पीलीबंगा होते हुए जाएंगे। पीलीबंगा इज़ 25, हनुमानगढ़ इज़ 50, संगरिया इज़ 77। अपने को पीलीबंगा से राइट लेना है। सो भैया घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ठहरिए, फाटक बंद है, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अब कितने देर में आती है, कब जाती है, फिर निकलेंगे हम लोग। अबे यार, कार्गो ट्रेन थी। ये बड़ी छोटी थी यार। सो टाइम हो गया है 8:20। फ़िलहाल अभी भी फॉग है, ऑल्दो विजिबिलिटी पहले से ठीक है, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा फॉग है। राइट साइड में आप देख लीजिए और लेफ़्ट में, दोनों साइड खेत है, और वो हो रहा अपना सनराइज़। अच्छा लग रहा है, मॉर्निंग के वाइब्स आ रहे हैं बढ़िया से, और इन ग्लव्सों में ठंडी लग रही है। तो पहुंच चुके हैं पीलीबंगा। सिटी अभी पूरी बंद है, और अपने को थोड़ा आगे चल के राइट हैंड साइड टर्न लेना है। तो ये राइट लेना है अपने को, राइट लेते एक और फाटक जो कि है बंद। अब ये रावतसर रोड है 20 किलोमीटर के लिए, ये भी फ़िलहाल खुल गया। बड़े सही टाइमिंग पर आना हुआ अपना, और फाटक का खुलना भी। ये है रावतसर रोड। रावतसर 45 किलोमीटर दिखा रहा है अपने को, इसमें ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है। ये सिंगल रोड होने वाला है।
थोड़ा जो सीनरी वगैरह रहती थी, पेंटिंग वगैरह, वैसे दोनों साइड चिमनी, धुआं निकलता, ऊपर सनराइज होता हुआ, सामने थोड़ा हेजी सा वेदर, पूरा मस्त सा व्यू लग रहा है यार। और फिलहाल हम लोग चल रहे हैं रावतसर सिटी के अंदर। घर से निकले हुए पहले पेट्रोल पंप पर रुके, पेट्रोल पंप से चले हुए लगभग अपने को 1 घंटा हो चुका है। तो यहाँ से नौहर लेफ़्ट के लिए मुड़ेंगे, 42, भादरा 87, दिल्ली 333। तो यहाँ से लेना अपने को रावतसर से लेफ़्ट, ये वाला। अभी 1 घंटा और खींचेंगे, फिर कहीं रुकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। ये मिल गया है थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का पैच। ऑफ रोडिंग बोले तो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये भी शॉर्टकट है एक छोटा सा, ज़्यादा उड़ता तीर तो लिया नहीं है। बीच में से एक बस हल्का सा बाईपास था, ये नहीं पता था रोड भी यहाँ पे भी सारा अंडर कंस्ट्रक्शन होगी। 3 किलोमीटर तक ऐसे ही है मेरे ख्याल से। यहाँ से हिसार आई गेस रह गया है 80 के आसपास। तो 1-1.25 घंटा और हिसार पहुँच के कहीं रुक के कुछ खाएंगे, क्योंकि अब लग रही है भूख। क्योंकि मॉर्निंग में सिर्फ चाय और 2 स्लाइसेस ब्रेड के खा के निकले हैं। टैंक भी आधा रह गया लगभग। ये ख़त्म हो जाएगा, एक और बार रिफ्यूल कराना पड़ेगा, फिर वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर एक और बार रिफ्यूल कराएंगे, तब जाकर पहुंच पाएंगे। सिंगल ही रोड है यहाँ पे मैक्सिमम, कुछ जगह पे आपको 4 लेन हाईवे मिल जाएंगे, बट जो सिंगल रोड भी है, रोड की कंडीशन अच्छी है, आप आराम से यहाँ पे स्पीड मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेन दिक्कत आती है सिंगल रोड पे अगर आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिले, बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको नॉर्मल से भी कम ट्रैफिक रहेगा। 2-4 गाड़ी मिलती है थोड़े डिस्टेंस पे। जो भी जाते वक्त थोड़ा इशू आया था, गलियाँ भटक गए थे, वो सारा एरिया निकल चुका है। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जब गुरुग्राम घुसेंगे तब थोड़ा गूगल माता की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा तो अपना सीधा रोड है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्वालियर रह गया है यहाँ से अराउंड 505 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है गूगल पे 8:45 घंटे। तो 8 तो बज ही जाएंगे। अब हिसार क्रॉस करते ही कहीं रुक के कुछ खाएंगे, खाने के बाद रिफ्यूल कराऊंगा, फिर 200 किलोमीटर का स्ट्रेच और खिंच जाएगा। सुबह से लगभग 3 घंटे से ऊपर हो गए हैं, 3-3.25 घंटे, कोई ब्रेक लिया नहीं है। और इस ड्यूरेशन में 200 के आसपास किलोमीटर का जो ट्रिप था वो शायद कवर हो चुका है। और हम लोग हैं अभी फ़िलहाल हिसार सिटी, यहाँ से 4 किलोमीटर दिखा रहा है और यहाँ से अपने को लेना है राइट, फिर चढ़ जाएंगे हम नेशनल हाईवे। अब यही रूट पकड़ के अपने को 91 किलोमीटर खींचना है। अब कहीं रुक के बढ़िया से रिफ्यूल कराना है और कुछ खाना पीना भी है, भूख लग रही है। तो भैया सोनीपत है यहाँ से 149, दिल्ली इज़ 182, चंडीगढ़ मिट चुके हैं और आगे पता नहीं रोहतक था शायद 102। सामने जा रही है वॉल्वो की V90। और इसने आखिरी मोमेंट पे बहुत बढ़िया क्या चाह रहा है यार, वही कहते हैं भैया गाड़ी कोई भी ले लो, ड्राइविंग स्किल नहीं ले सकते कहीं से।
उसको पता था भैया पीछे हाईवे पर चल रहा है, गाड़ी आ रही है। लास्ट मोमेंट पे टर्न इंडिकेटर दे के भाई साहब ने लेफ़्ट घुमाना चाहा, तो भैया हिसार क्रॉस करके पहुंच गए हैं अबे ये सीएनजी वाले में है क्या, आगे क्या? तो भैया वन मोर टाइम टैंक फुल कराने की आ गई नौबत। कर देना, टैंक फुल कर देना। फुल करना है ना? हाँ नहीं बस फैलेगा फिर वो। रिफ़िल कराने के लिए रुके थे, टैंक फुल करा लिया है। सामने वॉशरूम यूज़ करनी थी, वॉशरूम यूज़ कर ली। अब निकलेंगे, आगे दिखा रहा है कुछ खाने पीने के लिए, कुछ खाएंगे पिएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। जस्ट पेट्रोल पंप से निकलती ये लेफ़्ट साइड में एक कैफ़े सा है, यहाँ पे कुछ खाएंगे। यहाँ लगाएंगे अपनी बाइक। हाँ फाइनली। तो बर्गर ही खाएगी? चल फिर। कहाँ यहाँ बैठे, धूप आ रही थोड़ी। ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर आ जाएगा, तो धूप भी है काफी, फिर निकलेंगे। सो ये आ गया अपना ऑर्डर। और हमने मंगाया था वेज मीटबॉल कॉम्बो। दिस इज माय फेवरेट। हम कहाँ खड़े हैं? रोहतक से पहले और हिसार हिसार जस्ट क्रॉस करके खड़े हुए हैं। तो ये हमारी सॉसी फ्राइज और ये है हमारी फ्राइज। आइसक्रीम रह गई है, आइसक्रीम कर कॉम्बो ऑर्डर किया था। टेस्ट करोगे? सो भैया बर्गर ऑर्डर किया था, दोनों में चीज़ स्लाइस और एक पैटी एडिशनल ऐड कराई थी। तो मेरा वाले में तो आई थी डबल पैटी और चीज़, मेरे में सिंगल पैटी थी, एक पैटी भी मिसिंग थी और चीज़ भी मिसिंग थी, चीज़ स्लाइस नहीं थी। बोला तो चीज़ स्लाइस डाल दिया पैटी के लिए, उनको कन्फ्यूज़न नहीं, मैंने बिल मंगाया तो बिल में उनको मिल गया सेम है। तो अब गए एक और एडिशनल बर्गर ही दे रहे हैं भैया। ये था बर्गर, एक सेकंड बर्गर, और ये वाला इन्होंने FOC करके दिया है भैया, प्रॉपर बर्गर बना के दिया है जस्ट बिकॉज एक पैटी के चक्कर में। ओवर हो जाएगा अब खाने में। बेटा भैया ये बर्गर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और ये आइसक्रीम थी कॉम्बो में। मेरा भी डबल पेटी बचा हुआ है। बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, बड़े मुश्किल से चल रहा है। लंच तो करेंगे नहीं, अब सीधा ये करके निकलेंगे, बीच में रुकेंगे टी ब्रेक के लिए, बस अब खाने की शक्ति नहीं है। सो भैया खा पी लिया है, खाया क्या कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। टाइम हो गया है लगभग 12:50 और यहाँ से अभी टाइम लगने वाला है कम से कम 8 घंटे। चलो भैया लेट्स गो। टाइम हो गया है 2:05। एंटर कर चुके हैं रोहतक सिटी। दिल्ली रह गया है यहाँ से अराउंड 70 किलोमीटर, तो 1 घंटा और लग जाएगा दिल्ली पहुँचते पहुँचते। फिर वैसे दिल्ली एंटर नहीं करेंगे, बाहर साइड से बाईपास पकड़ के निकल लेंगे। आगे है कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे, यहाँ से लेना है अपने को लेफ़्ट। ये है भैया, चढ़ चुके हैं वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे एक्सप्रेस वे सॉरी, और अब इस पर चलना है अपने को सीधा 100 किलोमीटर। ये
पलवल के आसपास कहीं जाके कनेक्ट कर देगा। फिर हम लोग आ जाएंगे आगरा मथुरा वाले हाईवे पे। अब 100 किलोमीटर तो टेंशन फ्री चलाना है। लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो गुरुग्राम में अंदर हो गए थे, तो अंदर घुस के वो गए थे सिटी से। अब ये वाला रूट ज़्यादा बेटर है भैया। एक्सप्रेस वे तो सही है, स्पीड ठीक ठाक मेंटेन कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है भैया? इन भाई साहब की भी थोड़ी लुफ आ गई, ये भी धीरे हो गए। जो वो लहराया है ना सही है। पता नहीं क्या चाह रहा था, आई गेस उसने सामने वाला ट्रक देखा नहीं होगा। भैया पलवल रह गया है यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर। और जो व्यू इधर आ रहे हैं कुछ इस टाइप के आ रहे हैं, जैसे हम लोग हिल स्टेशन पे एंटर कर रहे हैं। लाइक मनाली साइड पहुंचने वाले हो, इस टाइप के कुछ व्यू आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मिला है हल्का सा ट्रैफिक, रीज़न ये खड़ा सामने। और भैया ट्रैफिक में हो गया हल्का सा नुकसान। जो बैग था साइड में ट्रक वाले से टच हो गया और हल्का सा उसमें ऊपर की जो प्लास्टिक थी वो फट गई। और टाइम आ गया है एक्सप्रेस वे को अलविदा करने का। कुंडली सीधा आगरा लेफ्ट। पेट्रोल फिर से हो गया है कम, भाई साहब पीने में लगी हुई है। अब कहीं रुकेंगे, ब्रेक लेते हैं थोड़ी देर से। एक चाय मांगता है भैया, चाय पियेंगे, 10-5 मिनट का ब्रेक लेके फिर निकलेंगे। अब नेशनल हाईवे 44 पकड़ लेंगे, फिर ये सीधा पहुंचा देगा हमको आगरा। रिफ्यूल या पेट्रोल बहुत लग रहा है, पीने में लगी हुई है मेरी गाड़ी आज पेट्रोल। मेरे ख्याल से एक फुल टैंक में पहुंच जाना चाहिए घर गाड़ी, क्योंकि यहाँ से रह गया हुआ लगभग घर अपना 250 के आसपास। बस करना भाई। सो टाइम हो गया 3:47। कितना किलोमीटर दिखा रहा है ग्वालियर यहाँ से? 2:47। 4 घंटे 40 मिनट की जर्नी और दिखा रहा है, मतलब 5 घंटे 9 बज जाएंगे। पेट्रोल डला लिया, तीसरी बार टंकी फुल सुबह से जब से चले हैं। और ये छोटा सा नुकसान हो गया, साइड से बैक कर रहा था तो साइड में ट्रक खड़ा था उसमें लग गया ये, जहाँ ट्रैफिक बीच में दिखाया था उधर पे। अबे वॉक इन का क्यों लगा रखा है तूने? पैदल जाएगी क्या? तेरी बुद्धि ख़राब हो गई है। वही मैं सोचूं 2 डेज़। रुक जा थोड़ा आगे चल रहे, कहीं चाय की टपरी पर रुकते, पानी और चाय पी के फिर निकलेंगे। हाँ सो ताज़ा अपडेट ये है, टाइम हो गया है 4:20। रुके हैं एक नॉर्मल से ढाबे पे चाय पीने के लिए। 2 चाय ऑर्डर करी है, चाय पीना था और एक पानी ब्रेक भी लेना था। यहाँ से ग्वालियर रह गया है 224 किलोमीटर और टाइम लग जाएगा लगभग अपने को यहाँ से 4 घंटे के आसपास, तो 9 बजे तक पहुँच जाएंगे। ये भैया वैन एक नंबर लगती है। अब वैन यहाँ इसी को लेके मॉडिफाई करा के वैनिटी वैन बनाओ, फिर भैया घूमने निकलो। हाँ फ़िलहाल हम लोग हैं अभी होटल के थोड़ा आगे, और मथुरा यहाँ से है अप्रॉक्स 50 किलोमीटर। ऐसे छोटे छोटे ब्रेक बहुत ज़रूरी होते हैं लंबी राइड के लिए।
थोड़ा बॉडी को रिलैक्स मिलता है और जो अपना रिदम है वो प्रॉपर मेंटेन रहता है। अगर एक ज़्यादा लंबी राइड अगर आप खींच लोगे तो उससे ये रहता है कि स्टार्टिंग में तो खींच लोगे बट थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है उसके बाद। तो ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहना चाहिए, तो उससे काफ़ी रिलैक्स फील करोगे आप। फ़िलहाल हम लोग हैं गोवर्धन चौराहा, मथुरा एंटर कर चुके हैं और गोवर्धन की जो परिक्रमा लगाने जाते हैं वो इसी चौराहे से अपना रूट गया है वहाँ के लिए। और ये सामने आप देख सकते हैं एक और स्टैचू बन रहा है शिव जी का, और वो पीछे वैष्णो माता मंदिर वाला वो माता जी की जो स्टैचू है बड़ा सा। थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है, शायद कोई तो भी एक्सीडेंट हुआ है, कुछ तो भी हुआ है। मारो मारो, नहीं नहीं, आपस में रगड़ दिए गाड़ियाँ मेरे ख्याल से, तो चिल्ला चाट चल रही है। होटल स्पीति, भैया अगली ट्रिप स्पीति की बनाने की सोच रहा हूँ कि एक बार फिर पहाड़ों की तरफ जाया जाए। ये फ्लाईओवर के बाद ही आएगा। और पाजी ये आ गई सामने मथुरा की रिफाइनरी। टोल पे भी 2 व्हीलर वाले लेन को ब्लॉक करके रखा है ऑटो के चक्कर में। और पहली बार मैं लाइफ में टोल पे रुका हूँ बाइक पे, वो भी फंसा हूँ, मतलब कि बढ़िया चल रहा है यार। ये ऑटो का झुंड देख रहे हो, यही थे उस ट्रैफिक की जड़, घुसा के रखा था सब ऑटो वालों ने बाइक वाली लेन में। मेरे को तो फ़िलहाल ठंडी लग नहीं रही, ये पीछे बैठी है तो बोल रही है इसको पैरों में ठंडी लग रही है। अब ये हो सकता है इंजन की हीट से मेरे को तो थोड़ी गर्माहट मिल रही हो नीचे से पैरों में और इसको लग रही हो। पर यह है कि अगर ठंडी होती तो सबसे पहले लगती है मेरे हाथों में ग्लव्स के चक्कर में, बट अभी तक हाथों में भी नहीं लग रही। ये आ गया अपना ग्वालियर वाला बाईपास है। ग्वालियर इज़ 135 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, धौलपुर है 72। ये राइट साइड चला गया है अपना आगरा मेन सिटी। हम ये पकड़ेंगे, ये जाके सीधा निकलेगा अपना सैया वाले टोल से थोड़ा आगे चल के। टाइम 5:57 हो गया है और मेरे ख्याल से 2 घंटा और लगेगा यहाँ से, अगर बीच में नहीं रुकते हैं कहीं तो। वैसे ये वाला रोड है ये काफ़ी सही बन गया है। अगर आप दिल्ली साइड जा रहे हैं ग्वालियर से तो आप ये वाला रूट पकड़िए, प्रॉपर रोड है, हाईवे बना हुआ है और खाली मिलता है। तो आपको अंदर पूरा सिटी में से घुस के आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप दिल्ली साइड उधर से जाना चाह रहे हैं एक्सप्रेस वे से तो आप वो पकड़ सकते हैं, और अगर यहाँ से जाना है वाया मथुरा होते हुए तो ये बेस्ट है। सो जो हाईवे था ये उतर के अब आगरा बॉम्बे वाला जो रोड है वो सामने से जा रहा है, वो मिल गया है। तो भैया ऊपर से सीधा जाना था, मैं नीचे उतर आया, बट ठीक है यहाँ से डिवाइडर कटता तो हाँ बेटा तुम लोग खेल लो पहले। ग्वालियर रह गए यहाँ से 86, तो घर अपना होगा लगभग 76। उस साइड देखो भैया क्या ट्रैफिक लगा हुआ है टोल के चक्कर में। ओवरऑल जो आने की और जाने की जो ट्रिप रही है वो अपने आप में एक हाल फिलहाल के लिए हम लोगों का रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने सिंगल डे इतने लंबे लंबे स्ट्रेच मारे हैं, इतने ज़्यादा टाइम गाड़ी चली है। इससे पहले जब लद्दाख गए थे उस टाइम भी
खींची थी गाड़ी, बट जो सिंगल डे का सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, और या बात करें सबसे ज़्यादा इतने टाइम का, तो ये है कि हम लोगों ने चलाई है इतने टाइम गाड़ी, नहीं टाइम भी इतना नहीं चलाया, 19-20 इस बार ज़्यादा हो गया, बट ओवरऑल ये दूसरी राइड थी लॉन्ग वाली जो बोल रहे हैं प्रॉपर, और सो फार सो गुड। तो टाइम हो गया है 7:05। अभी पहुँचे हम लोग धौलपुर। पहले वो कोई दूसरी जगह थी कोई, मैं धौलपुर समझ बैठा उसको। यहाँ से रह गया मुरैना 30 किलोमीटर, और घर है लगभग 55 किलोमीटर। भैया यहाँ चल रहा है थोड़ा काम धौलपुर मुरैना के बीच में, तो हल्का हल्का बीच में पैचेस उखाड़ के रखे हुए हैं अभी फ़िलहाल। टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 8 बज रहे हैं वॉच पे। सो यहाँ से लेना है अपने को राइट, और पहुँच जाएंगे फिर हम लोग 6 से 7 किलोमीटर और कवर करके अपने घर। सो वेलकम बैक टू ग्वालियर। और आगे है गुलंबर, यहाँ से वी हैव टू टेक द राइट, और बस उसके बाद 1 more किलोमीटर फिर घर पे। ये आ गया लेफ़्ट साइड में ऋतुराज। भैया यहाँ का भी खाना एक नंबर है। ग्वालियर आ रहे हो या ग्वालियर से ही हो, इसमें नहीं खाया कभी, खा के देखना, एक नंबर है खाना। सो फाइनली पहुँच गए हैं घर। लो फ्यूल लेवल की वार्निंग भी शो कर दी है, और जो अपनी सेकंड ट्रिप थी फाइनली उसकी एंडिंग हो गई है। टाइम हो रहा है 8:08, और हम लोग सही टाइम से घर आ गए। ठंडी अभी पड़ना इतना स्टार्ट नहीं हुई, सुबह ठंडी लगी थी, बाकी अभी तो कुछ नहीं लगा। बढ़िया पहुँच गए।